असेंबली चुनाव तशहीर का आज आखिरी दिन शाम 5 बजे थम जाएगी चुनावी तशहीर। आखिरी दिन बीजेपी और कांग्रेस करेंगी कई रैलियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हरियाणा में करेंगे रैली। सिरसा और रेवाड़ी में अवामी रैली से करेंगे खिताब। वज़ीर दाखिला अमित शाह आज रहेंगे महाराष्ट्र में 3 जगहों पर चुनावी रैली से करेंगे खिताब। एमआईएम के कौमी सरबराह असदुद्दीन अवैसी का औरंगाबाद में खिताब। महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलाने के लिए तहरीक चलाने और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के औरंगाबाद शाख के क़याम को यकीनी बनाने का जाहिर किया अज़्म। दिल्ली के गालिब अकेडमी में अंजुम उस्मानी के अदब और अफसानों को लेकर हुए प्रोग्राम में उर्दू अदीबों ने की शिरकत। अंजुम उस्मानी की तहरीर और तख्लीक की जमकर की तारीफ। तेलंगाना भर में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। हाईकोर्ट ने हुकूमत को आज आरटीसी जेएसी के नुमाइंदों से बातचीत करने की दी है हिदायत। आरटीसी जेएसी ने आज तेलंगाना बंद की दी है कॉल। ऑटो ड्राइवर्स यूनियन जेएसी ने भी आरटीसी मुलाजमीन के बंद की तायीद का किया ऐलान। तेलंगाना में उबर और आईटी कंपनियों में चलने वाली तकरीबन 50,000 कैब ड्राइवर्स नहीं उतरेंगे सड़कों पर। किरायों में इजाफा और ड्राइवर के तहफ्फुज़ को यकीनी बनाने का कर रहे हैं मुतालबा। अयोध्या में मुतनाज़ा अराज़ी के हक़ मिल्कियत केस में मुस्लिम फरीकों ने सालसी पैनल पर लगाए संगीन इल्जाम। सालसी की तजावीज़ मानने से किया इनकार। मुस्लिम फरीक़ैन के मुताबिक सालसी कमेटी की कोई भी तजावीज़ कैसे काबिल कबूल, जबकि सालसी हुई ही नहीं। हिंदू फरीक खुले तौर से सालसी के थे मुखालिफ। सालसी कमेटी ने जो भी कोशिशें की इनमें हिंदू फरीक शामिल नहीं हुआ और जब सालसी में शामिल नहीं हुए, कोई बातचीत नहीं हुई तो सालसी कमेटी की तजावीज़ कैसे काबिल कबूल। पटना में सैलाब के पानी को लेकर होने वाली मीटिंग मुलतवी। कई अरकान असेंबली को डेंगू होने की वजह से नहीं हो पाएगी बैठक। बिहार में दहशतगर्दाना हमले को लेकर अलर्ट जारी। समस्तीपुर रेलवे मंडल ने कहा है कि दिवाली के दौरान हो सकते हैं हमले, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। झारखंड में भी छत्तीसगढ़ फार्मूले को अपनाएगी कांग्रेस। सरकार बनने पर किसानों का लोन माफ करने का वादा। जस्टिस बोबडे बन सकते हैं अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रंजन गोगोई ने की नाम की सिफारिश। गलत हाथों में होगी तलवार तो उठाना पड़ेगा नुकसान। रामपुर में बगैर नाम लिए वजीर आला योगी ने आजम खान पर बोला हमला। पीएमसी बैंक घोटाले में एक और अकाउंट होल्डर की मुंबई में मौत के साथ मरने वालों की तादाद हो गई 4। ईडी ने रियल एस्टेट कंपनी एचडीआईएल के मालिक को 22 अक्टूबर तक लिया हिरासत में। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई ने चार्जशीट कर दी है दाखिल। पी चिदम्बरम समेत 14 लोगों को बनाया है मुलजिम। अजमेर में जिला किशनगढ़ में बदमाशों ने एक ताजिर से की लाखों रुपए की लूट। पैसों से भरा बैग लेकर हुए फरार। अरवल के शिवाजी इलाके में 2 मासूम बच्चियों की इस्मत रेजी। पुलिस ने मुलजिम को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना में मिलावटखोरी का काला बाजार जारी। महकमे खुराक की टीम ने की छापेमारी। मिलावटी दूध के पैकेट बरामद। छत्तीसगढ़ के चांपा में कब्र खोदकर निकाली गई मजदूर की लाश। अहले खाना ने कत्ल की कही थी बात। पुलिस ने गैर जानिबदाराना जांच का किया मुतालबा। अमिताभ बच्चन की हालत सुधरने के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। गुज़िश्ता 4 दिनों से अस्पताल में चल रहा था इलाज। एफएटीएफ से पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका। टेरर फंडिंग को लेकर दिया इंतबाह। 2020 तक का दिया अल्टीमेटम। रांची में आज हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के बीच तीसरा टेस्ट मैच। क्लीन स्वीप के इरादे से टीम इंडिया उतरेगी मैदान में।